देखिए अब हम पढ़ेंगे चाल के बारे में। देखिए चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। तो चाल क्या है? तो चाल देखिए वह है किसी वस्तु द्वारा वह कितनी तेजी से चल रही है उसे ही चाल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं। कोई वस्तु कितना तेजी से चल रही है उसे वस्तु का चाल कहते हैं। चाल बराबर एक फार्मूला होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। यह फार्मूला जो है आपको बहुत ही काम में आएगा। यानी इस फार्मूले का आप हर एक जगह पर यूज पाएंगे। इस फार्मूले का आपके गणित में भी यूज है और फिजिक्स में भी यूज है। आगे चल के आप क्लास 11th में इससे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और इसमें भी कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको इस फार्मूले से करने होंगे। तो चलिए इस फार्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अब देखिए दूसरा जो है इसका दूसरा है वेग। इसे बोलते हैं वेलोसिटी। देखिए वेग क्या है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। और इसका जो है फार्मूला होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। विस्थापन को जो है विस्थापन को जो है यस से लिखते हैं और समय को लिखते हैं टी से, यानी एस बटा टी। वेग बराबर वेग को इसे बी से लिखते हैं यानी बी बराबर एस बटे टी। यही इसका फार्मूला होता है। त्वरण है क्या? देखिए त्वरण जो है हमारा
वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को जो है हम ए से लिखते हैं, यानी ए बराबर इसका फार्मूला होता है v माइनस यू बटे टी। देखिए टी का मतलब जो है समय होता है, आपको पता ही है, और बी का जो मतलब है बी बराबर अंतिम विस्थापन, बी बराबर अंतिम वेग, और u बराबर जो होता है प्रारंभिक वेग। तो ये इन तीनों का फार्मूला है, आप अच्छे से इसे रट लीजिएगा, क्योंकि इन फार्मूलों को आप बहुत जगह पे यूज में पाएंगे। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अब हमारा है गति का समीकरण। देखिए गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला है v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। जहां पर देख लीजिए v बराबर होता है अंतिम वेग, और u बराबर होता है प्रारंभिक वेग। और एक बराबर होता है, ए होता है हमारा त्वरण, ए को एक्सीलरेशन बोलते हैं, यानी त्वरण। और टी को आप जानते हैं, टी बराबर होता है समय। अब देखिए इसमें क्या बच रहा है, ये जो यस होता है, यस देखिए बच रहा है, और हमने सब बता दिया है इसमें से, ये भी बता दिया है, यू भी और बी भी। यस जो हमारा होता है, यस बराबर होता है विस्थापन। देखिए इन तीनों फार्मूलों पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे, जो आपको इस 9th में जो होंगे ही, साथ ही साथ आपको 11th में भी मिलेंगे, 10th में भी मिलेंगे। इन सारे फार्मूलों पे आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। तो हमने जितना भी फार्मूला अभी तक लिखाया हुआ है, ये सारे फार्मूले आप अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि इन फार्मूलों को जो है आप हर एक, अब इसके आगे आप जितनी भी क्लासें पढ़ेंगे, इन सब फार्मूलों का यूज होगा, क्योंकि यही जो फार्मूले हैं आपके एकदम बेसिक से एडवांस तक का जाएंगे। अच्छे से इसे आप रट लीजिएगा। तो हमने आपके क्लास 9 चैप्टर 1 के फिजिक्स के सभी
टॉपिक करा दिए हैं। अब एक आखिरी टॉपिक बचता है जो हमारा है मुक्त पतन। आखिरी टॉपिक है हमारा मुक्त पतन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्री फॉल। देखिए मुक्त पतन क्या होता है। अब आखिरी हेडिंग है आपकी, अच्छे से इसे समझ लीजिएगा। मुक्त पतन क्या होता है, यदि हम कोई वस्तु जो है ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं, कोई वस्तु भी अगर हम ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं तो जो ऊपर से नीचे आने में इस वस्तु पे एक गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगता है, जिसे बोलते हैं ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी जो है नीचे ऊपर से नीचे आने में उस वस्तु पे जो लग जाती है उसे ही फ्री फॉल कहते हैं, यानी मुक्त पतन कहते हैं। तो किसी वस्तु को हम ऊपर से छोड़ते हैं और नीचे आने में उस पे गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करने लगता है, उसे ही मुक्त पतन कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं, किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे आने में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। इसे ही फ्री फॉल कहते हैं। तो देखिए हमने आपके क्लास 9 के सभी टॉपिक चैप्टर 1 के जो हैं कंप्लीट करा दिए हैं, और हमने चैप्टर 1 केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। अब इसके आगे से हम आपके सभी चैप्टर को कराएंगे। अगर आप सभी चैप्टर को पूरा एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको इसकी नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे, ताकि आप अच्छे से इसे रिवीजन कर सके। क्योंकि इतना बेसिक से हम जो ये बनाते हैं, यानी परिभाषा इसकी आपको बहुत सारे बुकों में से छांट के एक छोटा करके, क्योंकि इसलिए हम इसे छोटा से छोटे रूप में आपको देते हैं, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इसे अच्छे से याद कर सके। देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको बड़े बड़े पैराग्राफ में आपको पूरी हेडिंग सहित लिखाएंगे, लेकिन आप जो है उन सभी को कभी याद नहीं कर पाते हैं। और ऐसा ही सब में होता है। हमने बहुत सारी वीडियो देखी हैं जिसमें आपको बड़े बड़े रूप में देते हैं, लेकिन कोई आपको छोटे से छोटे ट्रिक में नहीं देता। और हम जितने भी यहाँ पर बोर्ड पे लिखाते हुए हैं वो सब हम आपको मतलब ऐसे समझाते हैं, क्योंकि आप एक बार में समझकर कहीं भी लिख सकते हैं। वैसे आपने एक बार समझ लिया और इसका अगर आपने पूरे का नोट्स बना लिया, बस एक बार उसका रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।